सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार। तो कल हमने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल की क्या कुछ प्रॉपर्टीज है ना। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा प्यारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये कोण 90 का फिक्स होता है। इसके सामने वाली साइड ये भी फिक्स होती है जिसको हाइपोटेन्यूस कर्ण बोलते हैं। अगर मैं ये एंगल लेता हूं तो ये वाली साइड क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है बच्चों, मतलब लंब हो जाती है। और जो बची ये बेस, आधार। आज हम ये देखेंगे कि इससे आगे का कार्यक्रम कैसे बनता है ना। देखो, अब इस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी ये है। अब देखो, एच बी पी, मैं बार बार हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस नहीं बोलूंगा, आपको एच बी पी से ही समझना है। अब ये बोलता है कि ये इसमें एक प्रॉपर्टी लगती है। ये बोलता है, ट्रायंगल बोलता है कि मेरी वाली जो ये वाली साइड है इसका स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर होगा, किसके बराबर होगा बच्चों? बड़े वाली साइड कौन सी है? कर्ण है। हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये कब काम आएगी? ये आगे चल के काम आएगी। ठीक है। अब देखो, हमें आगे क्वेश्चन कैसे मिलेंगे हमारी एक्सरसाइज में। हमें कभी p की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कभी b की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कभी h की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये हम आगे सीखेंगे जब हमारी जरूरत पड़ेगी कि कब p की निकालनी, कब b की निकालनी, कब h की निकालनी है। ठीक है, जरूरत पड़ने पे मैं साथ के साथ कंसेप्ट भी बता दूंगा आपको। अब देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, अपने पास 6 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से, आपको नाम तो पता ही होगा। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा। ठीक है जी। एक होता है कोसेक थीटा, एक होता है सेक थीटा, और एक होता है जी अपने पास कोट थीटा। ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये किस काम के हैं? ये इस काम के हैं बच्चों कि दो लाइनों के बीच जो कितने डिग्री का एंगल है, हम उसको हम मेजर करते हैं। तब हमें इनकी जरूरत पड़ती है कि वो कितने एंगल का कितना कोण बनाता है, कितना झुकाव उसमें, कितना स्लोप है। तब जाके अपन को यहाँ इसकी जरूरत पड़ती है। या कोई हम रोड बना रहे हैं, उस पर स्लोप है ऐसे, है ना, ऐसे रोड आ रहा है, ऐसे स्लोप है। मेट्रो स्टेशन पे आपने देखा होगा कि कितने घुमावदार हैं, जितने भी मतलब स्लोप वाली चीजें हैं वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। ठीक है जी। अब देखो, अब मैं जो चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ वो अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी, ये कंपलसरी है। ठीक है। अब क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल में एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ। दो तीन चीजें अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी अगर अपन ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हैं। तो देखो, वैसे तो ध्यान रह जाएगी, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। हरी हरी बोतल से आप दूसरी बोतल मत समझना, अभी आपकी इतनी उम्र नहीं है। हरी बोतल मतलब ड्यू की बोतल, मैं भी वही बता रहा हूँ। तो ये देखो, अब पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, ये तो ध्यान हो गया आपको। अब ध्यान क्या रखना है, एक चीज और, कि ये जो पहले वाली लाइन होती है, ये वाली, ये साइन की होती है। ठीक है। तो इसका मतलब साइन थीटा क्या होता है अपने पास, पी बाई एच होता है। ठीक है जी। ये जो दूसरे वाली लाइन आ जाएगी, ये आ जाएगी किसकी, कोस की। इसका मतलब अगर बेस को, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, अगर मैं हाइपोटेनियस को बेस से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तीसरी लाइन होती है अपने पास टेन थीटा की। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है। अगर ये तीन याद हो गए तो ये ऑटोमेटिक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे ऑटोमेटिक? मशीन लगी पड़ी है ना। साइन का उल्टा क्या होता है, कोस होता है। तो ये p बाई एच है, तो ये कितना आ जाएगा, h बाई पी आ जाएगा। अगर कोस थीटा b बाई एच है तो ये h बाई बी आ जाएगा। और कोट थीटा b बाई पी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि टेन थीटा अपने पास p बाई बी है। अपने पास नहीं, सबके पास ये p बाई बी होता है। ठीक है जी। अब मैंने यहां से ये देखा कि अगर साइन थीटा का उल्टा कोस थीटा है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर साइन थीटा का उल्टा कोस थीटा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि साइन थीटा
बराबर 1/cos थीटा कोसेक थीटा। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? अगर यहाँ से देखो p बाई एच है तो h बाई पी उल्टा हो गया ना। अब उल्टे उल्टे रिलेशन है, ये कुछ ध्यान रखने पड़ेंगे बच्चों अपन को। कोस थीटा किसका उल्टा होता है? सेक थीटा का। या सेक थीटा का उल्टा कौन होता है? कोस थीटा। और कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा। अच्छा, टेन का उल्टा कौन होगा? कोर थीटा होगा। ठीक है जी। टेन थीटा का उल्टा क्या हो गया अपने पास? कोट हो गया। कोट का उल्टा टेन होगा। एक बात और बच्चों, एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर मैं साइन थीटा को डिवाइड कर दूं कोस थीटा से, है ना, ये अपॉन में ये, तो बराबर ये किसके होता है? p बाई एच और b बाई एच। अब आपने स्कूल में ये चीजें तो सीखी होंगी कि p बाई एच है। अब ये पलट जाता है, ऊपर जाता है, तो इसको पलट दो तो h से h कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा मेरे पास? p बाई बी। और p बाई पी अपन ने पढ़ा है क्या? कहीं पे दिख रहा है क्या? p बाई पी, p बाई एच, b बाई एच, p बाई बी, ये रहा। इसका मतलब टेन थीटा। इसका मतलब क्या आ गया बच्चों कि अगर मैं टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं जी। अब ये देखो, ये मैंने आपको क्यों पढ़ाए हैं। अब आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे? अब आपके बुक में क्वेश्चन मिलेंगे आपको कुछ इस तरह से। एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा, मैं एक बार 5, 12 और 13 ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें ये वाला क्या है? थीटा है। ठीक है जी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सर बच्चों साइन थीटा की वैल्यू बताओ। तो साइन थीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या होगी? अब अपन को ये देखना है साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? 5 है जी। अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है? 13 है। ठीक है। अब आपका दिमाग जाएगा सर कोसेक थीटा ले लेते हैं, अपन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं पड़ेगी बच्चों। क्यों? क्योंकि साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक थीटा होता है। 13/5 हो जाएगा ये। कोस थीटा बताओ। कोस थीटा क्या होता है बच्चों? कोस थीटा होता है b बाई एच, है ना, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब बेस कितना है बच्चों? 12 है। अपॉन में h कितना है? h तो 13 ही रहेगा, है ना। और कोस थीटा का उल्टा कितना होता है? सीकेंड थीटा। ये कितना आ जाएगा? 13/12 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आगे है टेन थीटा। अब टेन थीटा कितना होता है बच्चों? p बाई बी। अब p कितना है? 5 है जी इसमें, और b कितना है? 12 है। और टेन का उल्टा क्या होता है बच्चों? कोट थीटा। तो 5/12 का उल्टा कितना आ जाएगा? 12/5 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आगे बच्चों अपन को इसमें क्या मिलेगा? एक्सरसाइज में क्या मिलेगा कि वो परपेंडिकुलर की वैल्यू दे देगा, हाइपोटेनियस की दे देगा, बेस की पूछ लेगा, फिर बोलेगा कि साइन थीटा की वैल्यू बताओ, कोस की बताओ, टेन की, कोसेक की, इन सब की बताओ। इसे थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे अपन तो वो बोलेगा कि साइन थीटा की वैल्यू 12/13 है, तो टेन थीटा की बताओ, कोसेक की बताओ, कोस की बताओ। तो धीरे धीरे करके हम लेवल बढ़ाएंगे, एकदम आराम आराम से चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि चीज़ों को रटना नहीं है, एक बार पढ़ना है, बस काम खत्म। उसके बाद में बार बार रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है जी। तो चीज़ें सीखने के लिए जुड़े रहिए लगातार। अगली वीडियो जल्दी आने वाली है। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।